दोस्तों, यह कहानी है एक 16 साल की विधवा स्त्री और एक रहस्यमय घोड़े की। कैसे वह विधवा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर उस अजीब जानवर के साथ एक अटूट बंधन बना लेती है। वह कैसे अपनी इच्छाएं पूरी करती है और कैसे उसका भाग्य अचानक बदल जाता है। कैसे एक अनजान मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। कैसे एक विधवा स्त्री घोड़े के साथ गहरा रिश्ता बनाती है और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगती है। उस लड़की को क्या हुआ? कहानी जानने के लिए कृपया अंत तक सुने। यह कहानी बहुत प्राचीन है लेकिन रहस्यमयता से भरी हुई है। हरियाली से घिरा एक सुंदर गांव था। यहाँ खेतों की लहलहाती फसलें, नदी की बहती धाराएं और जंगल के घने वृक्षों से आती ठंडी हवा लोगों के मन को शांति प्रदान करती थी। भीलनी इसी गांव में रहती थी। एक मासूम और खूबसूरत लड़की। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक पहुंचते थे और उसकी आंखें झील की गहराई की तरह शांत थीं। पुराने समय में लड़कियों का विवाह बहुत कम उम्र में कर दिया जाता था। इन रीति रिवाजों में बंधे उसके माता पिता ने उसका विवाह 12 वर्ष में कर दिया। लेकिन कुछ सालों बाद उसके पति की असमय मृत्यु हो गई। फिर वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहने लगी। गांव की अन्य विधवाओं की तरह उसका जीवन भी सादा था। भीलनी हर दिन लकड़ियां लेने जंगल जाती थी। उसके घर में आग जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी और वह बचपन से ही जंगल में जाने की आदी थी। जंगल उसके लिए डरावना नहीं था। वास्तव में यह एक ऐसी जगह थी जहां वह स्वतंत्र महसूस करती थी। अकेलापन उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। वह पेड़ों के बीच घूमती, पक्षियों की चहचहाहट सुनती और बहती हवा में अपनी बाहें फैलाती। उसे उन चीजों में ही सुकून मिलता था। एक दिन जब भीलनी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ समझ नहीं सकी। अचानक एक घोड़ा झाड़ी के पीछे से निकलकर उसके सामने आ गया। दोस्तों, घोड़ा एक पालतू जानवर होता है जो पुराने समय में लोगों का प्रमुख यातायात का साधन हुआ करता था। लेकिन यह कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। भीलनी ने उसे ध्यान से देखा। घोड़ा बिल्कुल स्थिर खड़ा था। ना तो वह डर रहा था और ना ही भाग रहा था। ऐसा लगा जैसे उसने भीलनी को पहचान लिया हो। भीलनी मुस्कुराई और हल्की हंसी के साथ बोली, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम जंगल में अकेले घूम रहे हो? घोड़े के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उसे ही घूरता रहा। फिर धीरे धीरे वह घोड़ा भीलनी का पीछा करने लगा। पहले तो भीलनी को लगा कि यह महज संयोग है, लेकिन जब वह थोड़ा तेज चलने लगी तो घोड़ा भी तेज चलने लगा। तो क्या तुम सचमुच मेरे साथ आ रहे हो? विधवा भीलनी ने आश्चर्य से कहा। घोड़ा थोड़ा सा हिला, मानो वह उसकी बात समझ रहा हो। विधवा भीलनी को उस घोड़े पर दया आ गई। उसे लगा कि शायद वह जंगल में खो गया है और अकेलापन महसूस कर रहा है। उसने धीरे से घोड़े के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन तुम्हें मेरी ये लकड़ियां मेरे घर ले चलनी होंगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? घोड़ा फिर धीमी आवाज में हिला और जैसे ही भीलनी ने लकड़ियों का गट्ठर उठाया, घोड़ा आगे बढ़कर उसके पास खड़ा हो गया। भीलनी को एक विचार आया। उसने धीरे से लकड़ियों का गट्ठर घोड़े की पीठ पर रख दिया। घोड़ा एक क्षण के लिए रुका, लेकिन फिर बिना किसी शिकायत के सीधा खड़ा हो गया। भीलनी मुस्कुराई, वाह, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। इस तरह भीलनी और घोड़े की दोस्ती शुरू हुई। अब वह रोज जंगल जाती और घोड़ा भी उसके साथ होता। वह उसे लकड़ियां उठाने में मदद करता और कभी कभी झाड़ियों के बीच से रास्ता दिखाता। धीरे धीरे भीलनी को इस घोड़े से लगाव हो गया। वह उसको सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अपना दोस्त मानने लगी। एक दिन जब वह लकड़ियां लेकर गांव वापस जा रही थीं, तो उसने सोचा कि घोड़ा तो हमेशा उसके साथ रहता है, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उसने सोचा, वह मेरी मदद करता है, मेरे साथ रहता है, लेकिन उसे भी तो एक घर चाहिए। रात को जब वह घर पहुंची तो उसने अपने पिता से कहा, बाबा, क्या मैं अपने घर के पास अपने दोस्त घोड़े के लिए एक छोटी सी जगह बना सकती हूं? पिता को झटका लगा। घोड़ा? वह कौन है? भीलनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा, हम जंगल में मिले थे। अब वह रोज मेरे साथ आता है।
पिता ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, यदि तुम्हें उससे इतना लगाव है तो कर लो, लेकिन सावधान रहना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। भीलनी बहुत खुश थी। उसने घोड़े के लिए घर के पास एक छोटी सी जगह बनाई जहां वह रात में आराम कर सके। अब उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। एक दिन घोड़े ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। जंगल में जाते ही वह दूसरी दिशा में चलने लगा और बार बार भीलनी को संकेत देने लगा कि वह उसके पीछे आए। आज तुम्हें क्या हुआ? भीलनी ने आश्चर्य से पूछा। घोड़ा बिना रुके आगे बढ़ता रहा। अंततः चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां भीलनी पहले कभी नहीं गई थी। उसके सामने एक बड़ा तालाब था। भीलनी ने आश्चर्य से तालाब की ओर देखा। उसने जंगल में इतना सुंदर और शांत तालाब कभी नहीं देखा था। यह तालाब यहां कैसे हो सकता है? उसने खुद से पूछा। जैसे ही वह तालाब के किनारे पहुंची, पानी अचानक हिल गया। अगले ही क्षण एक दिव्य स्त्री जल से बाहर निकली। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था और वह एक स्वर्गीय देवदूत जैसी लग रही थी। भीलनी उसे देखकर दंग रह गई। आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। देवी मुस्कुराई और बोली, भीलनी, मैं जानती हूं तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि यह घोड़ा जिसे आप अपना दोस्त मानती हो, दरअसल कोई साधारण जानवर नहीं है। भीलनी की आंखें हैरानी से फैली रह गईं। क्या मतलब? वह घोड़ा साधारण नहीं है? उसने घबराई सी आवाज में पूछा। देवी की मुस्कान में एक रहस्य छुपा था। यह घोड़ा वास्तव में एक श्रापित राजकुमार है। वर्षों पहले एक तांत्रिक ने इसे श्राप दे दिया था कि वह तब तक घोड़े के रूप में भटकेगा जब तक कोई पवित्र आत्मा बिना किसी स्वार्थ के इसे अपना ले, इससे सच्चा प्रेम करे और इसके दुख में सहभागी बने। भीलनी अवाक रह गई। मैं तो बस, वह कुछ कह नहीं पाई। देवी आगे बोली, तुम्हारी आत्मा पवित्र है भीलनी। तुमने बिना किसी लालच के इस जीव से स्नेह किया, उसे अपनाया और उसके दुख को समझा। लेकिन यह श्राप इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। कैसी परीक्षा? भीलनी ने धीमे स्वर में पूछा। उसके भीतर एक डर सा घुमड़ने लगा था। तुम्हें इस तालाब में उतरकर उसके लिए एक आत्मिक बलिदान देना होगा। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा हुआ तो राजकुमार मुक्त हो जाएगा और तुम्हें उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा। लेकिन याद रखो, यह बलिदान तुम्हारी यादों का होगा। तुम उसे तभी पा सकोगी जब तुम उसे सब कुछ देकर खुद को भूल जाओगी। भीलनी ने घोड़े की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो शायद उसकी आत्मा की पुकार थी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और तालाब की ओर बढ़ गई। जैसे ही भीलनी तालाब में उतरी, जल ने उसे धीरे धीरे अपनी गहराइयों में खींचना शुरू किया। उसकी यादें, बचपन, विवाह, अकेलापन और फिर इस रहस्यमयी घोड़े से जुड़ा हर पल धुंधले पड़ने लगे। उसका मन शांत था। उसने हर भावना को समर्पित कर दिया। फिर अचानक तालाब से तेज रोशनी फूटी। पानी में उथल पुथल मच गई और कुछ ही पलों में तालाब फिर से शांत हो गया। किनारे पर घोड़े की जगह अब एक युवक खड़ा था। ऊंचा, गंभीर और गहरी आंखों वाला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे तालाब की ओर झुका। भीलनी ने अपनी आंखें खोली। वह किनारे पर थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह युवक के चेहरे को देख रही थी, लेकिन पहचान नहीं पा रही थी। क्या तुम मुझे पहचानती हो? उसने पूछा। भीलनी ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत शांत हैं, जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा हो। राजकुमार की आंखें भीग गईं। तुमने अपने प्रेम से मुझे मुक्त किया, लेकिन उसकी कीमत अपनी यादों से चुकाई। तभी देवी पुनः प्रकट हुई। भीलनी, समय के साथ तुम्हारे दिल की स्मृतियां लौटेंगी, क्योंकि प्रेम सच्चा हो तो उसे कोई मिटा नहीं सकता। यह सिर्फ परीक्षा थी, तुमने उसे पार कर लिया। राजकुमार ने भीलनी का हाथ थामा। दोनों धीरे धीरे जंगल से गांव की ओर लौट चले, जहां एक नई शुरुआत उनका इंतजार कर रही थी। और उस तालाब के जल में
आज भी एक चमक है। जहां प्रेम ने श्राप को हराया था,